भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच था, लेकिन वो मैच तो आपको पता ही है, धुल गया है वो मैच हो नहीं पाया है। बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। दर्द हो रहा है, दर्द तो लग रहा है, दर्द हो रहा है, हाँ दर्द तो हो रहा है। आकाश भाई आप जी कैसा, मतलब क्या टेक अवे क्या लें इस वाले मैच से? अब टेक अवे करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो बैठ के खाना तो खाने का मौका मिला नहीं पूरा। तो जो रेस्टोरेंट ही बंद हो गया, वो कह रहे नहीं जी आप चलो आप टेक अवे लेके घर जाओ। पर अच्छी बात अगर देखें ना तो क्या होता है कि आप टॉस जीतो, बैटिंग करो घर जाओ। वो वाली फीलिंग नहीं आई कि भाई मेरा बैट मेरी बॉल, अब मैं बॉलिंग नहीं करूंगा। मैं गली क्रिकेट चल रहा है, ले लिया भैया। हमारी आकाश भाई दिल्ली के है ना, तो दिल्ली के गली क्रिकेट रूल बेहतरीन तरीके से जानते हैं। एग्जैक्टली, तो वो वाली फील आई है तो कि भाई हमने बैटिंग कर ली। ऑफ कोर्स थोड़ा सा शीशा भी दिखा है कि आपको टॉप ऑर्डर में सामने जब शाहीन डालेगा या फिर नसीम डालेगा क्या दिक्कत हो सकती है। ईशान और हार्दिक ह्यूज पॉजिटिव्स। ऑफ कोर्स बॉलिंग और हो जाती तो अच्छा रहता, लेकिन नहीं हुई तो अब क्या कर सकते। पर ये लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन और ये जो टॉप ऑर्डर वाली बातें और ये जो तिलक वर्मा आएंगे, सूर्य कुमार यादव को खिलाएंगे, अब सारी के सारी कम से कम इस क्वेश्चन का तो शायद आंसर मिल गया। हाँ कि नहीं खिलाएंगे, नेपाल के खिलाफ भी मतलब आकाश भाई सेम टीम खेलेगी। ये वाली ना बात इन्होंने वेस्ट इंडीज में भी की थी, और मैं तब भी यही कह रहा था कि यार अभी आप नहीं खिला रहे हो। आपने अक्षर को 4 पे खिलाया, आपने सूर्या को 4 पे खिलाया, आपने संजू को 4 पे खिलाया, आपने 3 मैच के अंदर 3 अलग नंबर 3 अलग नंबर 4, और फिर जब आज मैच हुआ तो कोई दूसरा नंबर 4। तो अगर उसका लाभ क्या हुआ, जो आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, तो अब नेपाल में भी आप ट्राई कर लीजिए। आप मत खिलाइए विराट को, अब रेस्ट दे दीजिए रोहित को एक बार फिर, और फिर बाकी सबको खेलने दो, फिर क्या पता चलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सेम टीम से खेल जाओ, अब तो खेल लो। बिल्कुल, शोएब भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब भाई, इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हो पाया, लेकिन इस चीज के ऊपर मेरी एक शायरी सुन लो। जी लगने वाली बस सुननी पड़ेगी। बड़ी मेहनत से लिखी है। लगने वाली थी पाकिस्तान को फेंटी। इरशाद, हाँ क्या मैं शुरू करूं दोबारा शुरू कर दो। शोएब भाई, लगने वाली थी पाकिस्तान को फेंटी, होने वाला था काम तमाम, पर फिर श्रीलंका में आ गया कुदरत का निजाम। वाह 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 वाह। चुप करके बैठ बदजुबान। बात सुनो, हारते हारते बच गए आज, हारते बच गए हो तुम लोग आज। शुक्र मनाओ बारिश होगी। अरे तो आज ही चीज हो जाना था। शोएब भाई, हमारे बॉलर्स को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आप भी तो हार सकते थे, मतलब पाकिस्तान की टीम भी तो हार सकती थी। ओए मेरी बात सुनो, मोटो के ग्लैडिएटर्स। तारीफ कर रहे कोई गलत तरीके से नहीं लेगा। मेरी बात सुनो, आज बच गए हो, जान छूट गई है आज। चलो आकाश को पता मैं कहां से आ रहा हूँ, बच गए हो। अच्छा चलो सीरियस नोट बात करते हैं। अच्छा हुआ बारिश हो गई, स्पेल अच्छा करा दिया शाहीन शाह अफरीदी ने। बेस्ट फास्ट बॉलर नसीम शाह आपको इससे बेहतर नजर आएंगे। हारिस आपको पता है 148 150 डालते हैं। गुड टेस्ट रन फॉर ऑल ऑफ देम, बट अगेन यार कमियां आप में बहुत है, कमियां हम में भी बहुत है जी। आपको पता है 20 के ओवर में हमने भी मार खाई है, और आपके पास टॉप ऑर्डर आपका भी पिछले कई सालों से कोलैप्स करता जा रहा है। और आपको ये भी पता है जब 3 आउट होते हैं 4 आउट हैं, एकदम इंडिया गिरता है नीचे। और वो तो शुक्र करे ईशान सेंसिबल खेल गया, रना बॉल खेल गया। अगर वो रना बॉल ना खेलता तो आप 200 से नीचे ऑल आउट हो जाते, तो फिर क्या मजा रहना था। चलो अच्छा बारिश हुई, जान छुट्टी यार, अगले मैच में देखेंगे, कोई बात नहीं। ओहो, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडियन बैट्समैन की जो इतना बढ़िया प्रदर्शन था उस पर पानी फिर गया। पानी बिल्कुल। आकाश भाई, पानी फिर गया या फिर वाकई में जैसे शोएब भाई कह रहे हैं बच गए हैं? नहीं बच्चे तो देखिए, अगर पाकिस्तान बच गए। नहीं बच्चा देखो, ऑनेस्टली मैच ना बराबर का खड़ा था, और अगर तो हम 200 पे ऑल आउट हो जाते, जो हो सकते थे, लेट्स बी फेयर, 66 पे अगर आप 4 हो, बाबर थोड़ी सी अच्छी कप्तानी कर लेता और कहता कि चलो भाई फास्ट बॉलर नसीम 2 डाल ले, फिर 2 राउफ डाल ले, 2 शाहीन डाल ले, हम एक तरफ से पेस ना लगातार लगाए रखेंगे, देखेंगे 50 और कौन डालेगा। अगर उस सोच से चलते और हम आउट हो जाते 170 पे, ऑफ कोर्स फिर हम कहते बड़ा अच्छा है भाई बच के निकल गए। लेकिन अगर 260 बन गए तो 260 तो बनाने भी थे, और इस पिच पे 260 उतनी आराम से बनते नहीं थे। अगर हमारे 3 आउट हुए तो 3 पाकिस्तान के भी शुरू में आउट हो सकते थे। वो बुमराह डालते, सिराज डालते, हार्दिक, शार्दुल, हमारे पास 4 फास्ट बॉलर्स की ऑप्शन तो अवेलेबल थी, और फिर कुलदीप का स्पिन। तो आई थिंक
बचे तो नहीं है, ये ऐसा नहीं कहेंगे कि बच गए हैं, पर मैच बराबरी का था, इसमें कोई डाउट। लेकिन आकाश भाई मुझे लगता है कि अगर मैच वो रिड्यूस हो जाते ओवर, तो जो डकवर्थ लुइस जिसका कॉन्सेप्ट किसी को समझ नहीं आया उसका जो टारगेट आया था वो 40 ओवर का था 239, व्हिच इज गुड। 30 ओवर का था 203 और 20 ओवर का था 155। तो अगर 20 ओवर का मैच होता था तो हम बच गए। फिर हम बच गए फिर हम बच गए क्योंकि 155 रन। नहीं, मैं मजाक में बात कर रहा था। देखिए शुगर मेला लगा रहा हूँ आपके साथ, देखिए इंडिया के साथ शुगर मेला लगाएंगे तो किसके साथ लगाएंगे? तो बचने की बात मैं यही कर रहा था। देखिए यार, अच्छा ही हुआ प्रैक्टिस मिल गई हमारे बॉलर्स को भी, आपके बैटर्स को भी। मैच अगर पूरा होता तो ये देखिए चेस, मैंने पहले भी कहा था इंटरव्यू में कि चेस आसान नहीं था। यहाँ पे आपको 267 करके ही करना है, करके जीत सकते थे, और वो इतनी सारी से इंडिया आपको करने ना देता। लेकिन हैविंग सेड दैट, 300 का फटा और 260 का फटा, बड़ा फर्क है, साइकोलॉजिकली बड़ा फर्क है यार। और मैं बार फिर भी समझता हूँ यार कि दोनों टीमों का ना मसल टेस्ट होते हैं यार, मजा बड़ा आता है। चाहे हम स्टूडियो की इस तरफ बैठे हो या उस तरफ बैठे हो, या वो मैच भी खेल रहे हो और जो बाहर बैठे हो, आंखें किसी की फट रही हो ड्रेसिंग रूम में या ना फट रही हो, लेकिन यार मजा बड़ा आता है। यकीन जानो, आकाश को पता है, मैं जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है मैं तभी टीवी पे आता हूँ, अदरवाइज ना तो मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ ना कुछ करता हूँ। और तुम 3 प्यारे प्यारे बच्चे आगे हो, मेरा दिल भी लग गया। तो otherwise there is no excitement. Ask Akash Chopra, if you ask him technical question करोगे तो मैं जवाब देगा जी। दुनिया में 3 टीमें रह गई हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, टेस्ट क्रिकेट। मुझे बताओ चौथी टीम ऐसी कौन सी है जो टेस्ट क्रिकेट में आपको, जो आप देखना पसंद करोगे? कोई भी नहीं। आप मुझे बताओ, आज से 8 साल बाद ये 50 ओवर का फॉर्मेट होते हुए नजर आ रहा है आपको? ये तो शुगर करो, इंडिया वर्ल्ड कप हो रहा है, कोई एक्साइटमेंट है। पाकिस्तान इंडिया आ रहा है तो एक्साइटमेंट है। इंडिया पाकिस्तान इंडिया नहीं जा रहा, एक्साइटमेंट है। अदरवाइज इस फॉर्मेट में जान नहीं रही दुनिया। अब इतनी देर आगे जा चुकी है। अब वो कहते हैं भाईजान थोड़े मैच खेलो, T10 खेलो, T20 खेलो, TRP दो हमें, एयर टाइम दो, हमको ये दो, हमको दो, हम काम चलाएं। बेसिकली रह गया शुगर 10वीं 8 टीमें हैं, 9वीं टीम आपके पास है नहीं। वेस्ट इंडीज में तो 50 ओवर वर्ल्ड कप कभी होना ही नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है कि वेस्ट इंडीज में जिस दिन 50 ओवर वर्ल्ड कप होगा उस दिन इंडिया पाकिस्तान सबसे पहले बॉयकॉट करेगा। हम नहीं जा रहे। नहीं मैं यार, देख दुनिया बिजनेस, देख दुनिया इकोनॉमिक्स से चलती है जी। अब लोग समझदार हो गए हैं, प्लेयर समझदार हो गए। आईपीएल ने बहुत सारे लोगों की रिटायरमेंट कराई। अभी इसी की एट पार की कोई लीग आ गई, लेट्स सपोज गल्फ में अगर आ गई, अगर वो $20 बिलियन की लीग लॉन्च कर देते हैं, तो आपको लगता है कि रिटायरमेंट नहीं देंगे लोग? आपको क्या लगता है कि वो मनी ओवर कंट्री नहीं कभी आएगा? ये भाई आपकी भूल है, ये ऐसा ही होगा। मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं, अगले 8 साल में लोग सिर्फ ये देखेंगे कि यार 4 लीगें खेलते हैं और 1 वर्ल्ड कप खेलेंगे। ये ऐसे ही होगा जैसे फुटबॉल में होता है। बिल्कुल। मुझे लगता है सबसे पहले इस लीग में जाएंगे संजू सैमसन। क्यों आकाश भाई? नहीं, बाकी लोग तो संजू इंडिया खेलेंगे। आकाश, मैच तो पूरा हुआ नहीं, बात करने कुछ है नहीं। आई एम विद यू। एक्चुअली 50 ओवर की क्रिकेट, तो ये अगर वर्ल्ड कप ना हो, इनफैक्ट तो 50 ओवर की क्रिकेट इज ऑन इट्स फाइनल लेग्स। मैं आपके साथ पूरी तरह सहमत हूं भैया। खेलने वालों को मजा आ रहा है नहीं आ रहा पता नहीं, देखने वालों को, कवर करने वालों को उतना मजा नहीं आता। इस वजह से कम से कम इंडिया पाकिस्तान है तो बात हो रही है, हर बॉल पे कुछ कहानी हो रही है। यही अभी होगा, अभी और चलेंगे मैचेस, पूरा वर्ल्ड कप चलेगा 45 दिन, और मैचेस मुश्किल से 7 मैच नहीं होंगे जो एक्चुअल क्लोज मैचेस होंगे, सारे वन साइडेड मैच होते हैं और वो पहले पता चल जाता है ये जीत रही है वो जीत रही है, तो फिर मजा कहां से आएगा? ये बात तो है। लेकिन आपने कहा कि इंडिया पाकिस्तान मैच में नजर बनी रहती है। एक मोमेंट के बारे में, आज वैसे तो बारिश की वजह से मैच धुल गया तो कुछ एक्साइटमेंट नहीं रहा, लेकिन एक चीज फिर भी वायरल हो रही है, वो है हारिस राउफ का सेलिब्रेशन। उस पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो रही है कि जब ईशान किशन आउट हुए तो वो काफी एग्रेसिव सेलिब्रेशन कर रहे थे। वो सेंड बैक करा ना इस तरीके से, थोड़ा हाथ उंगली दिखा के, तो वो बहुत ज्यादा चीज वायरल हो गई और बहुत लोगों के गले के नीचे उतर नहीं रही है कि ऐसा क्या जरूरत थी। हाँ, और लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी एक दिन पहले तो हारिस राउफ गले मिल रहे थे, हाथ मिल रहे थे, विराट कोहली से फ्री हो गया। तो आपको लगता है ये कंट्रोवर्सीज बनाई जा रही हैं या फिर मतलब ये स्पार्क हमेशा रहता है? नहीं, गलत कंट्रोवर्सी है यार, वो अपनी सेलिब्रेशन कर रहा है। देखो बॉलर्स के ज़हन में पता क्या चल रहा होता है कि यार मैंने इसको आउट करना है, वो आउट ना कर पाए, यार मैं इसको ये कर लूं, ये हो जाए। तो वो बेसिकली गुस्सा है ना, कभी कभार अपने आप पे निकल रहा होता है, मोस्टली बैट्समैन भी नहीं होता।
तो वो अपने आप पे कभी कभार गुस्सा होता है, यार मेरी एबिलिटी चैलेंज हो रही है, मेरी कैपेसिटी चैलेंज हो रही है, तो वो कभी कभार गुस्सा अपने लिए भी होता है। तो अपने शोएब भाई कहीं ये तो नहीं हो गया? जितना मैं अपने लड़कों को जानता हूँ, जितना मिला, उनसे बात की मैंने इंडियन प्लेयर्स के बारे में, उनसे पूछा मैंने सबसे कुछ, हारिस तो पिंडी का ही है ना, तो सारे पूछा तो दे रियली रिस्पेक्ट इंडियन प्लेयर्स, और वो बड़ा मान सम्मान करते हैं विराट का, रोहित का, हार्दिक का, शुभमन गिल का। कहते हैं यार बड़े एक्साइटिंग टैलेंट है, बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं। शोएब भाई इतने मान सम्मान के बीच में फिर बेन स्टोक्स को याद करने की क्या जरूरत थी? अरे इतना, हाँ सही बात। वो तो इंग्लैंड के क्रिकेटर है। तो चलिए वो कहाँ बेन नहीं, इंटरनेशनल प्लेयर्स को याद करते रहना चाहिए, भाईचारा रहता है। स्क्रीन पर वो पिक्चर आ रही है, स्क्रीन पर वो पिक्चर है जो कि सेंड ऑफ दिया गया। वो सेंड ऑफ जो हारिस राउफ ने दिया ईशान किशन को, जब ईशान किशन एक बढ़िया पारी खेलने के बाद आउट हुए। विराट को आउट करते तो फिर बनता था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विराट को आउट कर दिया, रोहित को आउट कर दिया, लेकिन ईशान किशन और हार्दिक पांड्या आउट ऑफ सिलेबस आ गए, वो फ्रस्ट्रेशन हो। मैंने कहा यार चलो यार कोई और टॉपिक निकाल। वैसे एक बात तो एक्चुअली अगर हारिस ने आज 3 विकेट ली, इस मैच में 3 विकेट ली, लेकिन अगर हारिस के को ना पिटाई भी हुई है और एक ओवर में 3-3 चौके भी पड़े हैं, बिल्कुल, तो व्हाट शोएब इज सेइंग इज एक्चुअली नॉट इनकरेक्ट, कि यार कई बार होता है कि आपने बॉलिंग करी है, 2 विकेट भी लिए हैं, उसके बाद भी चौके पड़ रहे हैं, तो वो होता है कि फ्रस्ट्रेशन की यार चल यार जा यार हो गया मेरे से। आई मीन इट्स ओके, इट डजंट मैटर ऑनेस्टली। ईशान किशन से पूछोगे उसको भी फर्क नहीं पड़ रहा होगा, वो हारिस राव भी भूल गया होगा, कल फिर जप्पी पालेंगे और पब्लिक जो है उस पे करेगी, देखो कल तुमने गले मिले थे, आज देखो क्या हुआ है। आई मीन इट्स नॉट नेसेसरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, मतलब इंडिया पाकिस्तान का ये जो मैच था ये तो मतलब आधा अधूरा सा ही रह गया, लेकिन अब सुपर 4 में पहुंचने के लिए इंडिया के सामने नेपाल है। अगर इंडिया नेपाल को हरा देती है, जो कि हमें पता है कि हरा देगी इंशाल्लाह, बॉयज विल प्ले वेल, बॉयज विल प्ले वेल। तो अगर इंडिया नेपाल को हरा देती है और पाकिस्तान ने नेपाल को ऑलरेडी हरा दिया है, तो सुपर 4 में मुकाबला होगा इंडिया और पाकिस्तान का। तो वो मैच बड़ा एक्साइटिंग होगा, और फिर हम साथ में यहां पर जी न्यूज के स्टूडियो में, और शोएब भाई पाकिस्तान से साथ में जुड़ेंगे उस मैच के लिए। तो अभी के लिए इस मैच के लिए इतना ही। देखते रहिए जी न्यूज।